हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। और आपका कल हम पढ़ा रहे थे। कल आपका किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सो सॉरी। और आज का जो क्लास है वो हम पिछले दो क्लास में 12th का लिटरेचर स्टार्ट किए थे, लिटरेचर पार्ट। उसमें सबसे पहला पोएट्री सेक्शन का हम क्या बोले थे आपसे कि आप अभी टेंशन नहीं लीजिए कि 6 मंथ खत्म हो गया, आगे 6 मंथ ही बचा हुआ है, तो उसके लिए डोंट वरी। हम ये 6 मंथ में ही आपको इसी प्यारे से यूट्यूब चैनल पे पूरे के पूरे लिटरेचर पार्ट का आपका 20-22 चैप्टर जो भी है मैं उसको कंप्लीट करके दूंगा। लेकिन ये तो मैं तैयार हो गया कि आपको सारा के सारा चैप्टर कंप्लीट करके देंगे। सारा चैप्टर आपको पूरा पढ़ाकर, पूरा इंट्रोडक्शन कराकर, पूरा स्पेलिंग के साथ और समरी, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, तो सारा चीज़ आपको मिलेगा। बस इस पे चैनल पे आप जुड़े रहे और जो मैं बता रहा हूँ उस बात को फॉलो करते रहे और टाइम पे क्लास अटेंड करते रहे। तो ये सारा चीज़ आपको करना ही होगा अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं। तो सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, आपको उसके लिए मेहनत करना होगा, उसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। किस लिए? बेटर रिजल्ट के लिए। तो बोलिए, अब की बार 95 पार, अब की बार 95 पार। आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास? अब की बार 95 पार। तो ठीक है, तो क्या करते हैं कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्या करता हूँ ना कि आज वीडियो थोड़ा शॉर्ट जाएगा। आज वीडियो थोड़ा शॉर्ट जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमको आज सिर्फ क्या कराना है, समरी, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। तो हमको लिखने में टाइम लगेगा, वीडियो शूट करने में, समझाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा वीडियो शॉर्ट होगा, लेकिन शॉर्ट में ही सारा काम हो जाएगा बाबू। ठीक है, जो आप क्लास 1 आवर का करते हैं क्लास में, ठीक है, तो वो आपको 20 मिनट में खत्म होगा। आपको पता ही चलता होगा, सिर्फ हमने 2 लेक्चर किया, उसका इंट्रोडक्शन और पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया खत्म। वो भी क्लास कितना देर का? केवल और केवल 20 मिनट का। 1 घंटा का क्लास एक दिन लेंगे ना ढंग से, तो आपका एक चैप्टर पूरा पूरा खत्म हो जाएगा कवर की क्लास में। पूरा पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा आपका क्या एक्सप्लेनेशन, आपका समरी, क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। तो उस बात को जरा से ध्यान देना। तो क्या है कि आपको 20 मिनट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आपको याद करना होगा। तो ये जो समरी है आज का 5 मार्क्स का समरी होता है, जो पूछता है आपका एक पोएट्री सेक्शन से प्रोज सेक्शन का 5 मार्क्स का। तो ये जो आपका समरी दिख रहा है, समरी ऑन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी है, सारांश है। जो मैंने कहानी में जो भी है, जो भी उस कविता में मेन पॉइंट, उस पॉइंट को लिख देना सारांश। जैसे कि ओवरऑल क्या हुआ अपने शॉर्ट सी बात में, उसी को बोलते हैं समरी। ये आपका 5 नंबर में पूछता है। तो सबसे पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अब हमको बताइएगा, रिप्लाई दीजिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं? तो जॉन डन लिखे हैं। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1572। फोन को फ्लाइट मोड में कर दो। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1572। किसका जन्म? जॉन। तो क्या है कि जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 और डेथ हुआ था 1631 ईस्वी में, लंदन में हुआ था। वो बताइए, वो कौन यूनिवर्सिटी से में पढ़े थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। वो कौन रिलीजन से थे? रोमन कैथोलिक रिलीजन से। तो उनको धर्म के कारण ही उन्होंने विदाउट डिग्री से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। कहाँ? इंग्लैंड में। तो ये बात हुआ था। उनका रचना की बात करेंगे तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स किसका रचना है? जॉन डन का। सैटराइज एंड इलेजिस किसका रचना है? जॉन डन का। सरमन किसका है? जॉन डन का। तो ये सारा रचना किसका है बाबू? जॉन डन का। उनका शादी होता है, उनका महबूबा का नाम क्या है? एनी मोर। एनी मोर, ठीक है। तो जॉन डन की पत्नी का नाम एनी मोर। जॉन डन जिससे हद से ज्यादा प्यार करते हैं उसका नाम एनी मोर, ठीक ना। और जॉन डन नहीं, एनी मोर भी उतने करती है, तो दोनों देने से तो समझ लेने की, ठीक है, तो होना भी चाहिए। क्या है कि अब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, समरी ऑन स्वीटेस्ट लव। तो क्या है समरी? मतलब 5 मिनट में हम समझा दिए। तो समरी के बाद एक एक्सप्लेनेशन पूछता है दोस्त, ध्यान सुनकर ये बात आप नोट पॉइंट करके सुनिएगा, एकदम कान खोल के सुनिएगा, लिसन अप, ओके। देखिए क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी 5 मार्क्स का, और बीच का पोएट्री का लाइन जैसे हम पढ़ा रहे थे, तो आप तो बुक सामने रखे नहीं होंगे, अगर रखे होंगे तो बहुत अच्छा, ठीक है, फिर तो लाजवाब बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं रखे होंगे तो फिर आप तेल ले जाइएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ गए ना, समझ में आएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। आपका जब क्वेश्चन पूछता है ना बाबू, बीच से ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, लाइन पूछ देगा एक्सप्लेनेशन का, तो दे देगा लाइन। इसी चैप्टर में कोई लाइन
था ना, उसी में उठा के दे देगा और कहेगा इसको एक्सप्लेन करो लाइन का, तो उसी को बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। वो आपका 4 मार्क्स का पूछता है, वो कंपलसरी होता है बनाना, 4 पोएट्री में और 4 प्रोज में। तो बनाना क्या होता है, अब मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा कि ओवरऑल 12th क्लास का क्या क्या चीज से कितना कितना पूछता है, कौन चैप्टर से पूछने का फंक्शन क्या होता है, कितना ऑब्जेक्टिव, कितना ग्रामर, ग्रामर में कौन कौन चैप्टर, ये ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कब एक्सप्लेनेशन, कैसे समरी, कैसे मिलान, सारा बात बताऊंगा, ठीक है। वो आपका वीडियो रहेगा 15 मिनट का, 20 मिनट का, वो मैं देख लीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल कि एक्सप्लेनेशन पूछता है वो 4 नंबर का पूछता है। तो अगर इसमें से कोई लाइन आ गया, जैसे एस्टर्न एट द सनी वेंट हेंस, तो ये रह दिया कि इस लाइन का क्या करे, एक्सप्लेन करे, ये लाइन दे दिया। तो आपको सबसे पकड़ना होगा सबसे पहले कि लाइंस कहाँ से लिया गया है। तो पहले पकड़िएगा कि लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, तो पकड़ लेना है कि वो लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है, और जो मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा वही कर देना है। आपको एक्सप्लेनेशन के लिए अलग से मेहनत नहीं करना है, कान खोल कर सुन लीजिए। एक्सप्लेनेशन के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो आप समरी रिमेंबर कीजिएगा, जो समरी याद कीजिएगा, उसी से आपका एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। सेम आपको उस चैप्टर से कोई भी लाइन दे दे, यही एक्सप्लेनेशन चिपका देंगे, बस चैप्टर वही होनी चाहिए। एक बार और, अगर चैप्टर से, जैसे चैप्टर का लाइन हो गया, मैं निकालता हूं, जैसे स्वीटेस्ट लव का है, यस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस एंड एट इज हेयर टुडे, अभी दे दिया। अब पकड़ना है कि लाइन रहेगा राइट एनी वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, किसी एक पे एक्सप्लेनेशन, उसके लिए 4 गो रहेगा, तो कोई एक को पकड़ लेंगे। तो देख लेंगे कि पकड़ लेंगे कि कहाँ से है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है, तो लिखेंगे दी लाइन्स हैव बीन, कैसे कैसे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप समरी याद करते हुए चलेगा, उसके साथ समरी भी हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये आपका जो मैं कंटेंट दूंगा, ये आपका जो स्टडी मटेरियल होगा कि समरी याद करेंगे तो एक्सप्लेनेशन उसी में ऑफर के साथ सेम वर्ड में, और एक समरी याद की एक्सप्लेनेशन प्लस पॉइंट, एक पे एक फ्री, एक गेट 1 फ्री। तो ये आपका कहीं यूट्यूब पे कहीं आपको नहीं मिलेगा, या मिलेगा कहाँ, मेरे पास, ठीक है। ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। क्या होगा कि हर एक समरी का लाइन देंगे टीचर, 4-5 लाइन, फिर 4-5 लाइन का समरी याद करना होगा, लेकिन आपके लिए सब चीज का एक जवाब, क्वेश्चन हो सबका एक जवाब, सिर्फ पहचाना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होनी चाहिए, और बाद एक ही जवाब सब में लिख देना, ठीक है। हाँ, कैसे देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समरी ऑन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पर क्या बात करेंगे, समरी का। तो क्या है ना कि स्वीटेस्ट लव क्या बोलते हैं जॉर्डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे मेरी प्रिय, हे मेरी जान, हे मेरी महबूबा, हे मेरी सोनवा, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं। ये कौन बोलते हैं, कवि जॉन डन। किसको बोलते हैं, एनी मोर को। अब कहाँ जाते हैं, जर्मनी यात्रा पे जाते हैं, बेचारा मानते पता नहीं कितना तरीका मनाते हैं, लेकिन वो फिर लास्ट में मानती है कि नहीं मानती है, मेरा बुक में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन मान गई होगी ना, उतना करने पर ना मानेगी तो फिर बड़ देख। तो क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहां से देखिएगा ध्यान से, मैं लाइन को पढ़ूंगा, उसका हिंदी बताऊंगा, उस लाइन को आपको रिमेंबर करना है। आपको अगला दिन देखिए, आप तो डंटा तो रहेगा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं इस पे, ठीक है। आप हम बोल दिए याद करना है बाबू, हम सारा चीज समझा देंगे, मेरा काम है समझाना। अगर मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, और उसके बाद आप नहीं सुना रहे हैं, आप रिमेंबर नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी गलती। लेकिन जब मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में ना आया, फिर मेरी गलती, ठीक है। तो जैसे मैं आपके साथ जुड़ा हूं, जैसे समझा रहा हूं, वैसे टाइम पे समझना है, ठीक है। और जो मैं बोलूंगा उसको करना है। इसको मैं आज समझा दूंगा लाइन बाय लाइन, अभी मुश्किल लग रहा है, और उसके बाद इसी को याद करना है, और खुद को याद करना है तो याद कर लेना है, और खुद से एक बार लिख लेना है, ताकि समझ में आए, हाँ लिख सकते हैं, हम लिखने के लायक हो गए हैं। हम तो पूछ नहीं सकते, नहीं तो कोई लड़का के देकर बोलना बाबू हम बोल रही हो तू देखिए, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। और जो एक्सप्लेन इसका समरी याद कर लेंगे 2-3 दिन बाद, मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर क्या करें, मैसेज कीजिए कि हाँ हमको याद हो गया, ठीक है। हाँ, देखते हैं किसको सच सच बोलना है, सच्चे बताइए, ठीक ना है, गलत ना बताइए, ठीक। अब देखें, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएम है, लव पोएम, एकदम प्यार भरा कहानी है, प्यार भरा पोएम। तो ये कैसा पोएम है, लव पोएम। कौन पोएम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कैसा पोएम, लव पोएम। तो सबसे पहले बोलेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम, और ये वाला लाइन तो बच्चा की याद हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम।
एकदम बोल देगा, तुरंत बोल देगा। तो क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम। जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो कैसा पोएम है, लव पोएम है। इट हैज बीन कंपोज बाई मेटाफिजिकल पोएट, इसे कंपोज किए हैं आध्यात्मिक कवि मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। इस पोएम को कंपोज कौन किए हैं, जॉन डन। इट हैज बीन कंपोज बाय, इट किसके लिए आया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लिए आया, इट उस चैप्टर के लिए इट आ गया। तो इट हैज बीन कंपोज बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, इसको कंपोज किए हैं आध्यात्मिक कवि जॉन डन कंपोज किए हैं। तो बोलना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम, इट हैज बीन कंपोज बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। ये लाइन आपको बोलना, ठीक है। तो बोल दीजिएगा, तो बोलिए, बोल दीजिएगा ना। हाँ, अब क्या है, ही वॉज बॉर्न ऑन, ही किसके लिए, बोलिए बोलिए, जॉन डन के लिए। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 1572 एंड डाइड 1633। इनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ था। किनका, कवि जॉन डन का। तो आपका इतना लाइन समझ में आया। और इस लाइन के बाद एक पैराग्राफ क्या कर देना है, स्किप कर देना है, छोड़ देना है, ठीक ना। एक पैराग्राफ छोड़ देना है, फिर नीचे से आना। तो ये आपका रह गया इंट्रो के बारे में थोड़ा सा, कि कैसा पोएम है, कौन लिखे हैं, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। ये आप राइटर इंट्रोडक्शन हो गया समरी में। अब आना है कि इस पोएम में राइटर कहना क्या चाहते हैं, इस पोएम में आखिर घटना क्या घटता है। तो इन दिस पोएम, इन दिस पोएम, इस कविता में, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कंजोल्स, ठीक ना। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कंजल्स हिज वाइफ, इस कविता में जो कवि होते हैं वो अपनी वाइफ को क्या करते हैं, मनाते हैं। कंजल्स में क्या होता है, मनाते हैं। क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। तो क्या मनाना होता है। इन दिस पोएम, तो इस कविता में द पोएट कंजल्स हिज वाइफ, अपनी पत्नी को क्या करते हैं, मनाते हैं। एक्चुअली वास्तव में क्या होता है, तो इस कविता में इन दिस पोएम द पोएट कंजल्स हिज वाइफ, अपनी पत्नी को मनाते हैं। एक्चुअली ही इज गोइंग अब्रोड, वास्तव में ही इज गोइंग अब्रोड माने होता है विदेश, अब्रोड माने विदेश, क्या होता है, विदेश। तो इस कविता में जो कवि हैं, जो किसको मनाते हैं, एनी मोर को, अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी कहने का मतलब एनी मोर को। तो जॉन डन एनी मोर को मनाते हैं। वास्तव में ही यानी जॉन डन कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, जर्मन यात्रा की ओर, जर्मन यात्रा पर जाते हैं, बताए थे आपको पिछले वीडियो में। फॉर अ शॉर्ट पीरियड, एक छोटा पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए वो कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। तो इन दिस पोएम द पोएट कंजल्स हिज वाइफ, एक्चुअली ही इज गोइंग अब्रॉड फॉर शॉर्ट पीरियड। तो क्यों जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़ा सा समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो वो बोलते हैं कि मैं जो जा रहा हूँ, मेरा यात्रा दूसरा है, तुम टेंशन ना लो, हम तुमसे प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, ठीक ना। और फिर बोलते हैं छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। ये कौन बोलते हैं, कवि जॉन डन। किसको बोलते हैं, एनी मोर को। लेकिन वो तो मन में नहीं करती है। अब क्या है, अब हुआ एक्चुअली ही इज गोइंग अब्रोड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, क्यों वास्तव में वो छोटा सा समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए कहाँ जाते हैं, विदेश जा रहे हैं। हिज वाइफ इज वेरी सैड, इसीलिए उसकी जो पत्नी है वो बहुत उदास है, बहुत एकदम क्या बोल रहे हैं, आप पढ़ते होंगे तो उसमें इमोशन को समझेंगे, इतना सैड कि उसको थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा है, किसके बिन, जॉन डन के बिन, ठीक ना। तो उसको थोड़ा सा सजानुआ बिन उसको मन ही नहीं लग रहा है, ठीक ना। और बोल रहा है कि मन नहीं लग रहा है उसको, तो क्या हुआ कि वह विदेश जा रहे हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। हिज वाइफ इज वेरी सैड, उसकी पत्नी है जो कि काफी क्या है, उदास है, काफी उदास है, केवल उसको जी मन कहीं नहीं लग रहा है, ठीक ना, उसको दिल नहीं लग रहा है। कैसे, अकेले, किसके बिना, जॉन डन के बिना। तू मत हंसो, तोरा बिना नहीं, जॉन डन के बिना नहीं।
अब देख, द पोएट टेल्स दैट, और फिर जो कवि कहते हैं, कवि मैंने जॉन डॉन कहते हैं कि, द पोएट टेल्स दैट, कवि कहते हैं कि ही विल कम बैक सून, कि वह क्या बहुत ही जल्द वापस लौटेगा। कवि कहते हैं कि वह क्या, हम लिख रहे हैं तो ही लिखें उसके लिए, कवि कहते हैं कि तुम टेंशन ना लो, तुम ऐसा हो, क्या बोलते हैं कि कवि उसमें क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। उसके हाँ ठीक है, थोड़ा सा मिस कॉल आ गया, ठीक ना। देखिए, द पोएट टेल्स दैट, कवि कहते हैं कि ही विल बैक सून, वह क्या होगा, बहुत जल्द ही वापस आएंगे, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और तुरंत क्या करेंगे, वापस आएंगे। किसको बोलते हैं, एनी मोर को, लेकिन वो तो फिर सुनती नहीं है। और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझसे तुम्हारा मन भर गया है, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मेरा यात्रा ही दूसरा है, मैं कुछ समय बाद क्या आऊँगा, वापस आऊँगा, और मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। कौन बोलते हैं, कवि जॉन डन। किसको बोलते हैं, एनी मोर को। बिकॉज वह क्या होगा, वापस लौटेंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि ही लव्स हर, क्योंकि वह उससे प्यार करते हैं, जॉन डन एनी मोर से प्यार करते हैं, फ्रॉम द डीपली कोर ऑफ हार्ट, फ्रॉम द डीपली कोर ऑफ हार्ट, क्योंकि जो कवि जॉन डन है वो किससे प्यार करते हैं, एनी मोर से प्यार करते हैं, फ्रॉम द डीपली कोर ऑफ हिज, अपने दिल की गहराइयों से उसे प्यार करते हैं। कौन, कवि जॉन डन। किसको, एनी मोर को, क्योंकि वह उससे प्यार करते हैं, फ्रॉम द डीपली कोर ऑफ हिज, क्योंकि अपने दिल की गहराइयों से, अपने दिल की कोर से, अपनी दिल की गहराइयों से उसे प्यार करते हैं। किसे, एनी मोर को। He again said that, और कहते हैं कि he again said that, वो कहते हैं कि he cannot live without her, वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। कवि जॉन डन कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। तो कौन कहते हैं, कवि जॉन डन कहते हैं कि मैं तुमको बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक ना। तो एक यहाँ से गाना याद है, वो बोलते हैं कवि जॉन डन, तो क्या हुआ था, वो बोलते हैं कि मैं बहुत जल्द लौटूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अपनी दिल की गहराइयों से। फिर बोलते हैं he again said that, फिर वो दोबारा कहते हैं कि he cannot live without her, कि वह उसके बिना नहीं रह सकता है। तो कवि जॉन डन उसको कहते हैं, हरे दम राहिब हम तो हारे बने के, दिलवा में रहा तू हमारे बने के, रोकी चाहे दुनिया दीवार बने के, दिलवा में रहा तू हमारे बने के। फिर उधर से एनी मोर कहती है, धरती के राजा हम रानी मिली गगन के, हम साथी जन्म जन्म के, हम साथी जन्म जन्म के। ये कौन बोलते हैं, कवि कौन, जॉन डन बोलते हैं, हरदम रहब हम तो और भी बोलते हैं हम साथी जन्म जन्म के, एनी मोर। तो दोनों को प्यार है एकदम गजब, ठीक ना। अब क्या होता है, ठीक, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, देखा। He again said that he cannot live without her, ये हो गया कि वह उसके बिना नहीं रह सकता है। किसके बिना, जॉन डॉन, किसके बिना, एनी मोर के बिना। He forbids her, वह उसको क्या करते हैं, मना करते हैं, to weep, कोची से, रोने से। वह जो कवि होते हैं वो अपनी प्रेमिका को क्या करते हैं, रोने से मना करते हैं, तुम रो मत, तुम कनो मत, तुम क्या हो, तुम जब रोती हो, तुम जब आहें भरती हो, मेरा रक्त का एक कतरा जम जाता है, मेरा क्या होता है कि एकदम जैसे कि लगता है मुझ में कि दिल है नहीं, मेरा सॉल है जो मुझसे अवे हो जाता है, मुझसे जो हृदय है, मेरा जो दिल है वो मुझसे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। कब, जब तुम रोती हो तब, जब तुम कराहती हो तब। कौन बोलते हैं, कवि जॉन डन। किसको बोलते हैं, एनी मोर को, ठीक है। तो कहते हैं कि तुम मत रो, ही फॉरबिड्स हर, फॉरबिड मना करना, वो उससे मना करते हैं, टू वीप, रोने से, बिकॉज वीपिंग विल वीकेन बोथ हो दोम, क्योंकि जो रोना है ना वो हम लोग दोनों को कमजोर बना देगा। जो तुम ऐसे मत रो, तुम ऐसे निर्दयपूर्वक मत रो, क्योंकि तुम रोगी तो हम लोग दोनों उससे क्या बन जाएंगे, कमजोर बन जाएंगे।
he again says that, he again says that, और फिर वो दोबारा कहते हैं कि he again says that, फिर वो दोबारा कहते हैं कि true loves are alive, कि सच्चा प्यार क्या होता है, जीवित होता है। सच्चा प्यार क्या होता है, हमेशा जीवित होता है। they never die, वो कभी नहीं मरते हैं। तो जो सच्चा प्यार करने वाले होते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। हम तुमसे क्या करते हैं कि बहुत ही अपने दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं और क्या बोलते हैं, हरे दम रहब हम तो हारे बन के, दिलवा में रहा तू हमारे बन के। ठीक है, तो ये कौन बोलते हैं, कवि जॉन डन। फिर उधर तो वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तू धरती के राजा हम रानी मिली गगन के, तू धरती के राजा हम रानी मिली गगन के, हम साथी जन्म जन्म के, हम साथी जन्म जन्म के। कौन बोलती है, एनी मोर। किसको, जॉन डन को। ठीक है, दे नेवर डाई, वो कभी नहीं मरते हैं। इवन डेथ कैन नॉट सेपरेट देम, इवन जो मृत्यु भी होता है ना वो कभी उन दोनों को जुदा नहीं कर पाता है। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कभी जुदा नहीं कर पाता है। ठीक है, इवन मृत्यु भी दूसरों को जुदा नहीं कर पाता है। दज, इस प्रकार इट इज वन ऑफ द लवलिस्ट लायरिक्स, यह एक प्रकार का एकदम प्यार भरा लायरिकल है जो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, हाँ, इन अ सिंपल लैंग्वेज, एक सिंपल लैंग्वेज में कंपोज किया गया है, एंड लूसिड स्टाइल में, और क्या हुआ, एक स्पष्ट शैली में कंपोज किया गया है। क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक सिंपल लैंग्वेज में, किसके द्वारा, कवि जॉन डन के द्वारा। तो उम्मीद है, आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जो समरी का सारांश रहा था, छोटा छोटा पॉइंट, ये जो लैंग्वेज रहा, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज रहा, आपको दिल तक गया होगा। ठीक है, आपको पूरा के पूरा समझ में आया होगा, और ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। इस प्रकार से समरी को डील करना, ठीक है, आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, और क्या करना है बाबू, याद से ठान लो, अभी जो 6 मंथ है उसमें अपना नींद चैन सबको त्याग देना है और केवल केवल मेहनत करना है मेरे साथ। आप अकेले नहीं मेहनत कर रहे हो, आपके जैसा लाखों स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके जैसा मेहनत कर रहे हैं। तो कभी भी कोई मेहनत से कतराना नहीं है और कभी कोई मेहनत से मरता नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको भी अपने लिए उसी प्रकार मेहनत करना होगा। अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो मैं ग्रुप में वीडियो शूट करता हूं, मतलब बताता हूं क्या गया, लेकिन आपका वो प्यार दुलार मिल नहीं रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। अब पता नहीं क्या आपके मन में नहीं देख रहे हैं, तो क्या हुआ, आप जाइएगा, हमें कुछ नहीं। तो ये क्या गाना गाते हैं, देखना कितना दोनों का अच्छा अच्छा गाना। और आपका क्या होगा ना कि जो आप जिसके लिए क्लास छोड़ के जा रहे हैं ना, वहाँ पे क्लास कर रहे हैं, उधर से मैसेज आ रहा है, आप क्लास को छोड़कर जा रहे हैं जिसके लिए, एक ना एक दिन क्या होगा ना कि जब आप सक्सेस इंसान नहीं होइएगा, आप अपने लाइफ में सफल नहीं हो जाइएगा, वो आपको भी लात मार के चली जाएगी और चला जाएगा, दोनों लिए। ठीक है, हर एक लोग सक्सेस इंसान को पूछते हैं, जब तक औकात नहीं है, जब तक आपका कोई मतलब कि पर्सनालिटी नहीं है, आपका कोई ये नहीं है, तब तक कोई पूछने वाला नहीं। अभी से 4-5 साल बाद सुनेगा ना तो लोग आपसे हैसियत पूछेंगे, औकात पूछेंगे। ठीक है, और इसके सिवा कुछ नहीं। तो क्या होगा कि जब तुम जिसके पास टाइम दे रहे हो क्लास को छोड़कर, वो आपको क्या होगा, आपको तो मिलेगा नहीं। ठीक है, ये तो आप टाइम ही बेकार कर रहे हैं। तो आप उस समय उसके लिए क्या होगा ना कि मतलब कि शादी होगा, जो बारात होगा, जो उसी गली से जाएगी, लेकिन उस दुल्हन का तुम दूल्हा नहीं होगे। ठीक है, दूल्हा कोई दूसरा होगा, बारात उसी गली से जाएगी। ठीक ना, और तू फिर उस समय क्या गाएगा, रहिया तो कैसे होता है, अखिया तोहरे ही रहिया ताके, गईलू कैसन रोग धरा के, ई मिलन वाला मन छछने छान छान हमर, छोड़ हटाओ। ठीक है, तो ये वाला तुम गाना गाओगे, वो वाला नहीं जो जॉन डोनो एनी मोर गा रही थी। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ ले बाबू, और अभी भी टाइम है, पढ़ ले। टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, बहुत कम टाइम है, लेकिन टाइम के पास क्या है कि आपको पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अभी भी टाइम है, और टाइम के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको ये दोबारा टाइम दे सके। ठीक है, मेरी बात को समझे। ठीक है,
बहुत ही ए। तो इसी के साथ आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी क्या हुआ, खत्म। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।